हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम सबकी मदद करेंगे अगले आधे घंटे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी साहब। आशीष जी हाय गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करिए, रीच आउट करिए। आने वाले दिनों में आपकी क्वेरीज इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग रेज करेंगे। दाइए मार्केट पर स्क्रीन पे मंडे का दिन दिक्कत भरे संकेत थे और देखिए क्या हाल है बाजार का। गजब का मोमेंटम, दिन के हाईस पर इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए। ये वही निफ्टी है जो एक समय 90 अंक कमजोर था। वो शुरुआती डिप जो आया 90 पॉइंट्स, हम 17,100 के नीचे स्लिप हो गए थे। वो 17,100 वाला 17,300 के पार है, इसीलिए आपको दिख रहा है वो 207 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी एट डेज हाइज। और ये वही लेवल्स हैं 17,300 से 350 के बीच में, जहां पे जाके फ्राइडे को ठंडे पड़े थे। उन्हीं पॉकेट्स को वापस रीटेस्ट कर रहा है भारतीय बाजार। उन्हीं लेवल्स को ब्रीच करने की तैयारी में, ब्रीच करे ना करे वो अलग कहानी। मदद मिल रही है पूरी तरह से निफ्टी बैंक से। ऑलमोस्ट 1.25% के गेंस निफ्टी बैंक में। ये निफ्टी बैंक एक समय 150 पॉइंट दबाव में था। 39,150 के लोज हिट करने के बाद 39,750 के जोन्स पर 600 पॉइंट की रिकवरी और इस समय 450 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। गजब का मूव है इस समय भारतीय बाजारों में। फ्राइडे को अच्छे गैप अप के बाद पस्त पड़ गए थे, लेकिन आज कमजोर मार्केट जब खुले उसके बाद लैच ऑन करा है सबने उस कमजोरी को। और देखिए क्या बढ़िया मूव इस समय बनता हुआ। वो इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स वगैरह आपकी सब स्क्रीन पर आ जाएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बाकी टिकर टीम बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे हाईलाइट कर ही रही है। मैं क्विकली अब सीधे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज हमें जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है और साथ साथ मुंबई की एक क्वेरी उठानी है। सबसे पहले जबलपुर जा रहा हूं। जबलपुर से मेघा सोमानी जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। मेघा जी हाय गुड आफ्टरनून मैम। मेघा मैम, सबसे पहली क्वेरी आशीष जी के लिए। सर मेरी टाटा कम्युनिकेशन पे है। मेरे पास 70 शेयर्स हैं 1322 पर, और ये मैंने अगस्त में लिया हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं भी क्या करूँ, बहुत लॉस हो रहा है। अच्छा, ये क्यों लिया था मेघा मैम? टेक्निकल्स देख के, फंडामेंटल स्टडी कर कर, या किसी ने बताया था इसीलिए लिया था? कोई रीजन था उस समय लेने का? एक्चुअली कुछ टाइम पहले गावा जी ने बोला था कि ये 1400 के और ऊपर जाएगा। तो मैंने उनकी बात सुनकर ही ये लिया था। गावा जी को सब सुनते हैं वैसे। गावा जी ने लेकिन स्टॉप लॉस भी मेंशन करोगे आई एम श्योर उस ट्रेड का। आपने 150 रुपए अब नीचे आ गया, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखना था। गावा जी मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने एवरेज किया, हालांकि सब बोले अच्छा है ये। तो मैंने एवरेज और किया, पहले 37 लिया था, फिर और एवरेज किया है इसको। तो सर आगे क्या करूं? मैं 2 साल तक होल्ड कर सकती हूँ इसको? ठीक बात। भाई लिया तो टेक्निकल बेट के तौर पे था महेश्वरी सर, लेकिन सब बोले फंडामेंटली भी अच्छी है तो एक्यूमुलेट भी कर लिया और रख सकता हूं 2 साल के आसपास, कोई टेंशन नहीं टाइम का। पर फंडामेंटली अच्छी है कि नहीं अब महेश्वरी सर? टाटा कम्युनिकेशन क्या करूं, मेरी बाइंग से 150 रुपए नीचे आ गया स्टॉक। जी, सबसे पहले तो जो भी निवेशक और दर्शक हैं उनको मेरी एक सलाह रहेगी कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। यदि आप डे ट्रेडर हैं तो आपके ट्रेड्स को डे ट्रेडिंग के लिए फिनिश करके जाएं। यदि आप बीटीएसटी ट्रेडर हैं तो आप बीटीएसटी करें, और यदि आप निवेशक हैं तो अपना एक टाइम होराइजन रखें, क्योंकि आपने स्टॉक आपके जो परचेज प्राइस से 5-7% नीचे है और आप 2 साल होल्ड कर सकते हैं। तो यदि आपने एक अच्छा ब्लू चिप स्टॉक को लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं है। मेरा मानना है थोड़ा सा स्टॉक आपने हाई रेट पे परचेज कर लिया था, तो जब हाई रेट पे स्टॉक हम कोई परचेज करते हैं तो ट्रेडिंग बेट के जैसे हमें परचेज करना चाहिए, ताकि आपने 2-5-7% गेन के लिए आपने स्टॉक को बाय करी। बट जो टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक है ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये हमेशा से निवेश के लिए और लंबी अवधि के निवेश के लिए ही प्ले रहे हैं। तो मेरी भी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में बने रहें, क्योंकि इस साल जो उनका मुनाफा आएगा, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई मुनाफा रहेगा। करीब 2-1 हजार करोड़ का मुनाफा मैं उम्मीद कर रहा हूं, जो पिछले साल 1450 करोड़ के आसपास था। तो फंडामेंटली मुझे कुछ भी समस्या नजर नहीं आती। ओनली थिंग इज
क्योंकि थोड़ा सा एफआई के इसमें होल्डिंग ज्यादा थी और हमने देखा था अगस्त सितंबर में उनकी तरफ से सेलिंग था, तो उसके कारण से स्टॉक थोड़ा सा गिर गया। बट जैसे ही इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे दोबारा से स्टॉक में एक रनअप देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक में बने रहें और कभी भी ये स्टॉक 1125 के आसपास आपको मिले तो और एक्यूमुलेट कर लीजिए। बढ़िया है भाई, फंसे हैं लेकिन फंडामेंटली